दोस्तों आज के वीडियो के लिए मैं टॉपिक सेलेक्ट कर रहा था तो मेरा यूजुअल रूटीन यही है कि मैं अमेरिका, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी ट्रेंड हो उसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके ऊपर बात करता हूँ उसके मेरिट के ऊपर। तो मैंने आज जो ट्रेंड सेलेक्ट किया है वो इंडियन ट्रेंड है, हैशटैग है अरेस्ट हीर खान। जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, आप यकीन मानो मैं इस वक्त डिस्कस्टेड फील कर रहा हूँ, शॉक में हूँ, एम्बैरेस हूँ, क्योंकि एक इंडिविजुअल की हरकत की वजह से जो हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर नाम आता है, पूरे इस्लाम को बुरा भला कहा जाता है, वो शॉकिंग है। क्योंकि इस तरह की जो ख़वातीन हैं या इस तरह के जो लोग हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, ये एम्बैरेसमेंट है हम लोगों के लिए। तो हीर खान का एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि 5 अगस्त को इनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ था। 5 अगस्त के डेट सबको पता है कि राम मंदिर का इनाग्रेशन हुआ था और फिर आर्टिकल 370 और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें थी जो भी इंडिया में कम्युनल एंगल के हिसाब से चल रही है। तो मेरे ख्याल में 5 अगस्त को उस हवाले से उसने वीडियो डाला और उस वीडियो में जो उसने फिल्दीनेस दिखाई है, आप यकीन मानो मैंने 15 से 20 सेकंड देखा होगा, मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो गए, मेरा खून उबलने लगा और मेरा ऐसा मूड हो गया था कि मैं स्क्रीन के अंदर घुसूं और किसी तरीके से इसका गिरबान पकड़ के पूछूं वाई व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम आर यू। अगर मैं आपको वो वीडियो दिखा दूं जो मॉरली इनकरेक्ट है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। 15 से 20 सेकंड का प्लीज़ देखिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त शदीद गुस्से में क्यों हूँ, सिर्फ इस इडियट की वजह से। लगता है जब तुमने अपनी अम्मा के भोसड़े से निकले और भेजे के बल गिर गया, भेजे में फोड़े वाली चोट आ गई है। भोसड़ी के 2 साल तुम्हारे भगवानों की गाड़ मारते मारते हम थक गए, सीता की चूत चोतते चोतते हम थक गए, लेकिन सीता की चूत से बदबू आ गई। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, हम लोग अस्तगफिरुल्लाह यूजली इसलिए कहते हैं कि जब हम कोई इस तरह की गलत हरकत देखते हैं या खिलाफ तवक्को ऐसी चीज़ देखते हैं जो अगेंस्ट हमारे एजुकेशन हो, हमारे रिलीजन हो, हमारी प्रीचिंग हो, तो हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, या अल्लाह हमें माफ़ करना, हमें इन बुराइयों से, गंदगी से, फिल्थीनेस से दूर रखना, ये हम लोग कहते हैं। लेकिन ये बार बार लौट के हमारे पास आते हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये क्लिप चलाया, मुझे नहीं चलाना चाहिए था, मॉरली कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए था। मगर इस औरत ने जो फिल्थीनेस दिखाई है, इसके पीछे कोई भी कारण हो, कोई भी आपका इशू हो, कोई भी इंडिविजुअल इशू हो, कम्युनिटी इशू, कुछ भी हो, लेकिन हमारे मज़हब में दूसरे रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंस दिखाई गई है। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान पाक की तालीमात को सही तरीके से समझते हो, उसमें टॉलरेंस को इतनी बार डिस्कस किया गया है। अगर आप 2 बार भी उसको पढ़ लो या समझ लो ना, तो इस तरह की हरकतें ना करो। सीता जी जो कि इंडियन गॉडेस है, मैं इंडियन बोलूँगा, चलो हिंदू गॉडेस है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, और उनके बारे में जिस तरीके से फिल्थीनेस दिखाई है, अब्यूज़िव तो कुछ भी नहीं है, ये फिल्थीनेस है। मुल्लाओं के ख़िलाफ़ मैं भी हूँ, जो आजकल के हैं ना टके टके के मुल्ला, 4 किताबें पढ़ के फतवे दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं भी हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन जिस तरीके से सबको शामिल करके मेरा बस नहीं चल रहा किसी तरीके से मैं इस औरत का गिरबान पकड़ूँ। वाई डिड यू डू दैट? इतना गंद। हम कोशिश करते हैं बहुत यार, मुसलमान जो हम लोगों की तरह एजुकेटेड हैं, जो अंडरस्टैंडिंग हैं, किसी तरीके से मुसलमानों की एक अच्छी पॉजिटिव फिगर पब्लिक के सामने आए, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम बार बार ये कहते हैं रिलीजन ऑफ पीस, मगर इस तरह के जो घामड़ गधे सामने आ जाते हैं कि एक राय पे पानी फेर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है इस वक्त मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों क्या एक भी इंडिविजुअल जो है वो इस तरह की कोई हरकत करे ना, तो पूरे इस्लाम पे नाम आ जाता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे नाम आ जाता है। जिस तरह के इसको हाईलाइट किया जा रहा है इस्लामिस्ट यूट्यूबर, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये इंडिविजुअल है और इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ताल्लुक़ बनता है क्योंकि हीर खान है, मुसलमान है, ताल्लुक़ तो बन जाता है। आपसे जितना भी डिनाई करो कि नहीं भाई ये हम में से नहीं है, हम में से ही है, इतनी गंद, इतना कचरा हम में से ही है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और इसी कचरे की वजह से हम के ऊपर फिल्थीनेस आती रहती है। मैं शदीद गुस्से में हूँ और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
कि इन जैसे लोगों की वजह से नॉन मुस्लिम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्रिश्चियंस, नॉन बिलीवर्स, इवन जूइश के साथ एक मोहल्ले में रहे हैं और खुश रहे हैं, कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी उन्होंने डिसरेस्पेक्टफुल बात नहीं की। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ही पढ़ लो यार, जब वो ताइफ गए थे इस्लाम की प्रीचिंग करने के लिए, अब आप देखो उनके पीछे गुंडे लगा दिए गए थे, बच्चों ने पत्थर मारे थे, इतना पत्थर मारे थे कि उनके जूते खून से भर गए थे। तब भी उन्होंने ना उनको बद्दुआ दी, ना उनके बारे में और बुरा भला कहा। हालांकि वो चाहते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उनके ऊपर पहाड़ तोड़ दिया जाता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये नादान है, समझ जाएंगे। अगर आपका कोई भी पर्सनल इशू हो या कम्युनिटी इशू हो तो आप उस इंडिविजुअल से डील करो ना, या उस ग्रुप से डील करो। आप पूरे कम्युनिटी के सेंटिमेंट क्यों हर्ट कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। हम रोते रहते हैं कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल इस तरह की हरकत करता है और फिर पूरे इस्लाम पे मुसलमान कम्युनिटी में नाम आता है, तूने क्या किया है? हैं? जो हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्टफुल गॉडेस है उसके बारे में इस तरह की बात की है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हिंदू बोलेगा हाँ भाई सही किया ये वो। क्यों? मैं और मज़ीद कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अंदर से वक्त आग भड़की हुई है। अगर मुझे ये औरत कहीं मिल जाए ना तो मैं इसको कोड़े क्या मारूंगा, मैं इसको ऐसी सज़ा दूंगा कि रहती दुनिया तक याद रखे। मैं तो बोलता हूँ कि इसको अरेस्ट करना चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में है, और करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के लोग इस्लाम का नाम बदनाम ना करें, किसी और रिलीजन के सेंटिमेंट हर्ट ना करें। इस वक्त वैसी इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिकेशन बहुत ज़्यादा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मज़ीद आग भड़का रहे हैं। भाई उसको कम करो यार, जितना माहौल पीसफुल होगा, अच्छा होगा, सबके लिए बेहतर है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं इस टॉक्सिकेशन की वजह से, इस स्टूपिडिटी की वजह से। यार इस्लाम की थोड़ी सी तालीमात अगर आप समझ लो ना, उसमें यही है कि इस्लाम जो है तलवार से नहीं फैला, ये हिस्ट्री है। इस्लाम स्प्रेड हुआ है आपके अपने मैनर से, आपके अपने अखलाक से, आप किस तरीके से बिहेव करते हो नॉन बिलीवर्स के सामने या नॉन मुस्लिम के सामने। वो आपके इंडिविजुअल एक्ट को देख के आपसे इम्प्रेस होगा अगर उसको पसंद आई ये चीज़। लेकिन अपनी बात इस तरह फोर्स करोगे यार, ये बात खींचती ही जा रही है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस औरत को, लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मुसलमानों की तरफ से कि यार इस तरह के लोग हम में हैं और हम अपनी बात करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से ये बात की है तो कुछ भी डिफेंड करने के काबिल ही नहीं है हम लोग। हम में अब वो सकत ही नहीं रही, उस पोजीशन में नहीं है कि हम कुछ डिफेंड कर पाएँ इस तरह के लोगों की वजह से। अब मुझे नहीं पता है कि ये कितना ऑथेंटिक वीडियो है, लेकिन मैंने 10-12 सेकंड का वीडियो 10-15 बार देखा उसकी ऑथेंटिकेशन जानने के लिए कि हाँ, कि जो उसकी लिप्स मूविंग हो रही है या उसके हैंड जेस्चर्स हैं, सारा कुछ देखने से मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो ऑथेंटिक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर इसके बाद जब मैंने डिटेल्स पढ़ी उसके बारे में तो कहती है मैं 2 साल से इस तरह की फिल्थीनेस कर रही हूँ। मैं कहता हूँ कि यूट्यूब ऐसे लोगों को ब्लॉक क्यों नहीं करता? हिंदुस्तानी भाव की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी भाव जितना भी गलीस आदमी है, गंदगी बातें करता है, वो किसी के रिलीजन पे बात नहीं करता। मेरे उससे हज़ार इख्तलाफ है, आई डोंट इंडोर्स हिम, लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करो तो भाई वो फरिश्ता है। हाँ, दैट्स इट गाइस। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर इस तरह के और भी लोग हैं यार, वो हम में से हैं, मगर ये हमारी मजबूरी है, लेकिन इनको चुन चुन के सामने लाना चाहिए ताकि इन लोगों की वजह से दूसरे लोग सबक सीख सकें कि टॉलरेंस असल में है क्या टूवर्ड्स नॉन बिलीवर, नॉन मुस्लिम और अदर रिलीजन। हम लोगों को अपने आप को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, बजाय कि हम दूसरे पे उंगली उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.